दोस्तों, जीत पर खुशी मनाना कोई बुरी बात नहीं, मगर जीत से पहले ओवर स्मार्ट बनना ये बुरी बात है। आज हम आपको उन प्लेयर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हीरो से जीरो बन गए और उनको ये गलती पूरी जिंदगी नहीं भूलेगी। हर चीज का एक वक्त होता है, उस टाइम सेलिब्रेट करना बहुत अच्छी बात है, मगर काम छोड़कर सेलिब्रेशन पर तवज्जो देना ये बुरी बात है। तो दोस्तों, तैयार है ना आप आज ये हैरान कर देने वाली वीडियो देखने के लिए? तो देर किस बात की, आज हम उन खिलाड़ियों की बेवकूफियां जो इनको हीरो से जीरो बना गई। तो शुरू करते हैं आज की सबसे अमेजिंग वीडियो। इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आप सबसे पहले इस मोहतरमा को देख लीजिए जो एक अच्छी बाइक रेसर है और मुकाबला भी जीतने के लिए सर धड़ की बाजी लगा चुकी है। अब ये मैडम सबको पिछाड़ कर आगे निकल चुकी है और अपनी जीत के बिल्कुल करीब है, मगर इसको अपना हाथ लहराना काफी भारी पड़ गया। जैसे ही इन्होंने अपनी जीत की खुशी में हाथ लहराया तो इनका बैलेंस बाइक से आउट हो गया, जिससे ये धड़म करके एक बार नीचे जा गिरी और ये मुकाबला जीतते जीतते हार गई। इन मैडम को भला कौन समझाए कि बाइक रेसिंग में एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है और बाइक रेसिंग के दौरान कभी भी आप अपने कान तक को खुजली नहीं कर सकते क्योंकि आप गिर सकते हो, यानी आपके पास एक सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं होता जिससे आप किसी बॉडी पार्ट को टच भी कर सको। ये मैडम सीधा हवा में जश्न मना रही थी, मगर अब ये मैडम रो रही है, मगर हारने के बाद रोने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में एक नेशनल साइकिल रेस हो रही थी जिसमें हजारों की तादाद में लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया और इसको जीतना कोई आम बात तो थी नहीं, यानी आप इस साइकिल रेस को जीतकर एक नेशनल हीरो बन जाते। मगर जो पीछे आपने मैडम की ये गलती देखी, इस मोहतरमा ने इंतहाई मेहनत की और नंबर 1 पर आ गई, मगर फिनिशिंग लाइट क्रॉस करके ये अपने जीतने की खुशी में पैडल मारना ही भूल गई। इतनी देर में पीछे से आने वाली तेज साइकिल ने इसके जीतने के ख्वाब को चकनाचूर कर दिया और इसका जीता हुआ टाइटल कोई और नाम कर गई। अब पहले खुशी से इसका मुंह कैसा था, अब आप इसका मुंह देख सकते हैं अचानक कैसे हो गया। तो मैडम थोड़ा और खुद पर काबू रख लेती तो आज आप नेशनल प्लेयर होती, मगर नहीं, पहले ही अपने फैंस को हाथ हिलाना बहुत जरूरी हो चुका था। तो दोस्तों, जीत के इतने करीब होने के बावजूद जीत ना पाना, इससे बड़ी और नाकामी क्या हो सकती है। दोस्तों, अब आप इस जनाब की तरफ जरा गौर करें जो टेंस के सुपर प्लेयर की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं और इन्होंने सुनने में आया है कि शायद ही कोई मुकाबला हारा हो, ज्यादातर जीते ही हैं, मगर आज इनकी ये एक बेवकूफी इनको हीरो से जीरो बना गई। जब ये जनाब टेंस की बॉल को हिट कर रहे थे तो आखिरी बॉल पर इन्होंने कुछ इस तरह शॉट मारा कि इनको लगा अब दूसरे प्लेयर से कहां ये बॉल वापस आएगी, हमने शॉट ही ऐसी लगा दी है, मगर जिसकी उम्मीद नहीं थी वही हुआ। उस प्लेयर ने बड़ी मुश्किल से उस शॉट को दोबारा इनकी तरफ फेंक दिया, मगर ये जनाब खुद को विनर समझ रहे थे। जब ऑडियंस ने शोर मचाया और दूसरा जीत गया, तब इस भाई साहब को पता चला मैं तो हार चुका हूँ। इनका ओवर कॉन्फिडेंस इनको ले डूबा। और दूसरी तरफ आपको ये वीडियो इस सबक के तौर पर भी लेनी चाहिए कि आपको कभी भी किसी को हल्का नहीं लेना चाहिए। आपको ये वीडियो एक सबक के तौर पर भी लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक खिलाड़ी हैं तो आपको हार कभी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता, वो आखिरी सेकंड तक उम्मीद नहीं छोड़ता। इस भाई साहब ने हार को जीत में कैसे बदल दिया ये आप देख सकते हैं, और इस भाई साहब ने अपनी जीती हुई हार कैसे तस्लीम कर ली ये भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, बाइक रेसिंग में हिस्सा लेना कोई बच्चों का खेल नहीं होता, एक से बढ़कर एक प्लेयर इस खेल का हिस्सा बन रहा होता है। और तो और बाइक रेसिंग में गलती की गुंजाइश नहीं होती, एक छोटी सी गलती आपको इस दुनिया से रुखसत कर सकती है। अब इस रेस में हर कोई अपनी बाइक को उड़ाकर इनमें नंबर 1 आना चाहता था, मगर इतनी तादाद में बाइक्स और उनमें नंबर 1 आना कोई आम बात तो नहीं। अब इसमें जीतने वाला आदमी
आदमी अपनी जीत पक्की कर चुका था और अभी आखिरी लाइन क्रॉस भी नहीं की और ये भाई साहब अपनी बाइक के ऊपर चढ़ गए। मगर पीछे से हैवी बाइक्स पर आने वाले रुकने वाले कहाँ थे। उन्होंने अपनी रेस कम नहीं की और जब ये अपनी बाइक के ऊपर चढ़कर जश्न मना रहे थे तब वो मुकाबला जीत चुके थे। तब जाकर इन जनाब को पता चला, ओ शिट, ये क्या हुआ। मगर तब तक ये बाजी पलट चुकी थी और जहां इन जनाब की पोजीशन नंबर 1 आने वाली थी वहीं ये भाई साहब 14 नंबर यानी 14वें नंबर पर आए। मगर अब ये कभी नंबर 1 पर आ भी जाते हैं मगर इनको ये गलती जिंदगी भर नहीं भूलेगी जहां ये अपनी जीत को अपने हाथों से हार में बदल बैठे। दोस्तों अब बात करते हैं रनिंग की। जर्मनी में वर्ल्ड रेसिंग चैंपियनशिप हो रही थी और इन खिलाड़ियों को 5000 मीटर का सफर तय करना था। अब इस रेस में कितना जोर लगाना पड़ता है ये तो वो लोग बता सकते हैं जो पुलिस के लिए रनिंग टेस्ट देने जाते हैं और 1.5 मील का सफर तय करने के दौरान ही गिर जाते हैं और कुछ तो बेहोश हो जाते हैं और कुछ ये रनिंग क्लियर ही नहीं कर पाते। अब ये 1.5 मील होता है मगर 5000 मीटर कितना लंबा सफर बनता है और इसमें नंबर 1 आना कोई आम बात तो नहीं है। अब इस रेस को बड़ी ही मेहनत से ये भाई साहब विन करने के बिल्कुल करीब हैं और ये भाई साहब अपनी जीत से पहले ही अपनी सेलिब्रेशन करने पर जोर देते हैं। अपनी जीत पर खुशी मनाना अच्छी बात है मगर पहले जीत तो जाओ। जब ये अपनी जीत के करीब पब्लिक का प्यार बटोरने लग पड़े वहीं दूसरे खिलाड़ी इनको पीछे छोड़ देते हैं और खुद आगे निकल जाते हैं। मगर जब इनको पता चलता है कि ये क्या हुआ उस टाइम इनके पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। यानी ये भाई साहब इतनी मेहनत के बावजूद ये मुकाबला हार जाते हैं और इनके बहुत पीछे से आने वाले इस मुकाबले को विन कर जाते हैं। अब ये हार का जख्म इंसान को जिंदगी भर नहीं भूलता मगर क्या करें, गलती भी तो अपनी ही है। अब इसको नंबर 1 की जगह नंबर 10 पर रखा जाएगा। दोस्तों अब सीधा आपको लिए चलते हैं अमेरिका, जहां अमेरिकन फुटबॉल का आप ये नजारा तो जरा देखें। इनकी एक गलती पूरी टीम को ले डूबी। अब ये एक प्लेयर जिसके पास बॉल है वो लेकर भाग आता है और अपनी लाइन क्रॉस करने से पहले ही उस बॉल को फेंक देता है और जीत की खुशी मनाने में सब लग जाते हैं। मगर दूसरी टीम वाले इस चीज को देख लेते हैं और कैमरे में भी सब रिकॉर्ड हो चुका होता है कि बॉल लाइन से क्रॉस नहीं हुआ। अब दूसरी टीम उसी बॉल को पकड़ती है और सीधा जाकर गोल कर देती है। जब इनको और इनकी टीम को पता चलता है ये उनका पीछा करते हैं मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ये विनर टीम अब ये मैच हार चुकी होती है। एक प्लेयर की गलती की वजह से जब कोई टीम जीता हुआ मैच और वो भी फाइनल हार जाए तो उस प्लेयर जिसकी वजह से ये टीम हारती है उसको कितनी तनकीद का सामना करना पड़ता है ये तो वो प्लेयर ही जानता है जिसके साथ ये कभी हुआ हो। दोस्तों अगर आप एक खिलाड़ी हैं तो मेरी बात आपको जहन में हमेशा के लिए रख लेनी चाहिए। आपको कभी भी किसी भी कम्पिटिटर को कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि आपकी ये गलत फहमी आपको जीत से हार की तरफ ले जाती है। जैसे ये जनाब बर्फ पर बहुत अच्छी स्कीटिंग कर रहे थे और ये भाई साहब तकरीबन जीत भी चुके थे मगर इनकी सेलिब्रेशन इनको ले डूबी। जब ये सेलिब्रेट कर रहे थे तो पीछे से आने वालों ने हार नहीं मानी और आप देख भी सकते हैं उन्होंने इसे चंद सेकंड में ही हरा दिया। अब ये भाई साहब अपना सर पकड़कर किसी नुक्कड़ में बैठे होंगे और यही सोच रहे होंगे काश ऐसा हो जाता मगर अब कुछ भी नहीं होता। आप थोड़ी सी अक्लमंदी का मुजाहरा करते तो आज आप नंबर 1 की पोजीशन पर होते। दोस्तों बॉक्सिंग बहुत ही मजेदार और साथ साथ खतरनाक गेम भी है। जब एक दूसरे को मुक्के पड़ रहे हों तो कुछ पता नहीं चल रहा होता कि पॉइंट किस किस को मिल रहा है और चोट किस किस को लग रही है क्योंकि उस टाइम दोनों बॉक्सर जज्बात में होते हैं। अब ये दोनों बॉक्सर एंड वाले राउंड में थे। बज़ाहिर ये भाई साहब जीत के लिए पुरउम्मीद थे, ऊपर से पब्लिक भी इनका हौसला बढ़ा रही थी मगर जब इनके पॉइंट्स इकट्ठे किए तो तब जीत किसी और की ही निकली। अब जिसको जीत की उम्मीद नहीं थी वो जीत चुका है और अपनी सेलिब्रेट कर रहा है और जो जीत की उम्मीद और अपनी जीत पक्की कर चुका था वो हार चुका है। तो दोस्तों आपको समझ तो आ गई होगी कि आपको कभी भी एक तो हार नहीं माननी चाहिए और कभी भी अपने कंपटीटर को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप खिलाड़ी हैं तो आपको इन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।